सल्फर मेडिसिन का कारवा को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष एक गज़ल की कुछ पंक्तियाँ साझा करने जा रहा हूँ। यह पंक्तियाँ गुजराती में एक सुप्रसिद्ध गज़ल का सुंदर अंश है जो मर्यादित साधनों में श्रेष्ठ परिणाम पाने का फिलोसॉफी समझाती है। तो ये पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। कापड़ ओछू छे तो गजवा हटावतू, कापड़ ओछू छे तो गजवा हटावतू, जब्बो मारो कोलरवाड़ो बनावतू। कपड़ा अगर कम है तो जेब हटातू, कपड़ा अगर कम है तो जेब हटातू, कुर्ता मेरा कॉलर वाला बनातू। If you have less cloth, remove the fringe, make the robe with a collar. ये पंक्तियाँ जीवन जीने की एक गहरी कला और सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव आउटलुक को दर्शाती है। इसके मुख्य पॉइंट इस प्रकार से है। सबसे पहला पॉइंट है संसाधनों का सही प्रबंधन यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ कपड़ा ही हमारे जीवन के सीमित संसाधनों यानी कि पैसा, समय या शक्ति का प्रतीक है। कवि कहता है कि यदि संसाधन कम है तो शिकायत करने की बजाय अपनी योजना में बदलाव करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्राथमिकता तय करना यानी कि प्रायोरिटाइजेशन। जेब यानी कि गजवा यहाँ अतिरिक्त सुविधाओं का प्रतीक है, जबकि कॉलर गरिमा और व्यक्तित्व के निखार का प्रतीक है। कवि समझाना चाहता है कि यदि सब कुछ पाना संभव न हो तो फिजूल की चीज़ों को छोड़कर मान, सम्मान और गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अभाव में भी प्रभाव। यह विचार ये सिखाता है कि अभाव का मतलब हार मान लेना नहीं है। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को छिपाकर अपनी खूबियों को इस तरह निखारता है कि कोई उसकी कमी को देख ही न पाए। चौथा पॉइंट है सृजनात्मकता यानी कि उस व्यक्ति की क्रिएटिविटी। यह जुगाड़ नहीं है बल्कि सर्जन है। कम कपड़े में भी एक शानदार कॉलर वाला कुर्ता तैयार करना यह बताता है कि कलाकार की कला परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। तो यह फिलोसॉफी का सार यह है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अपनी ज़रूरतों को सीमित करके भी अपने व्यक्तित्व की ऊंचाई यानी कि कॉलर को हमेशा बनाए रखना ही जीवन की असली जीत है। यही पंक्तियाँ हमारी ग्रेट एंटीसोरिक मेडिसिन किंग सल्फर के एक रूप यानी कि शेड और वर्जन को अच्छे से हम सबके समक्ष पेश करती है। किंग सल्फर
हमेशा डिल्यूजन फॉर वेल्थ में रहता है। यहाँ इस गज़ल में सल्फर का मरीज दर्जी को बता रहा है कि अगर कपड़ा कम है तो क्या हुआ, जब कुर्ता सिल ही रहे हो और कपड़ा कम पड़ रहा है तो मेरी जेब हटा देना, पर मेरे कॉलर ज़रूर बनाना, वह सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। यहाँ पर सल्फ़र के मरीज के पास कपड़ा कम होते हुए भी वो अपनी कमी या गरीबी को महसूस नहीं करता। यहाँ पर उसका स्वमान ही उसके लिए सबसे बड़ी जमा पूंजी है। इसलिए वो कह रहा है कि उसके कुर्ते के कॉलर होने चाहिए। यही कॉलर समाज में उसका स्वमान दिखाता है। उसके लिए पैसे रखने के लिए जेब बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं। यह चीज़ डिल्यूजन शी हैज़ एन एबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, यह रूब्रिक को दर्शाती है। और सल्फर का यही अभाव में भी प्रभाव बनाने की कलाकारी या सृजनात्मकता और क्रिएटिविटी उसकी एबिलिटी फॉर आर्ट को दिखाती है। इसके साथ साथ सल्फर यहाँ पर ईगोटिज़म की भी झलक दे रहा है। खुद को अपने आप पर इंडिपेंडेंट होने का और जो कुछ भी उसके पास पूंजी है उसी में जीने का खुद का एक तरह का गर्व, स्वमान या अहंकार है। यही चीज़ दूसरे किसी के लिए हास्यास्पद होगी कि अरे, बगैर कॉलर का कुर्ता तो पहन ही सकते हैं, पर बगैर जेब का कुर्ता ही किस काम का। पर नहीं दोस्तों, सल्फर की सोच स्वमान की है। खुद एक फिलोसोफर है, यानी कि तत्वज्ञानी है, तो ये एबिलिटी फॉर फिलोसॉफी में आएगा। कपड़े की कमी है तो है, जेब के लिए कपड़ा उधार ले नहीं सकता क्योंकि वह इंडिपेंडेंट है। वह किसी का मोहताज नहीं बनेगा या किसी का ऋणी नहीं बनना चाहेगा। वहीं जेब की कमी उसके लिए कमी नहीं, पर उसका कॉलर उसके लिए बहुत कुछ है, यानी कि एबंडेंस है। चाहे फिर उसका पहनावा लोगों के लिए हास्यास्पद ही क्यों न बन जाए, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हास्यास्पद पहनावा यानी कि एक रूब्रिक है, ड्रेस रिडिक्यूलसली वॉन्ट्स टू ड्रेस को दिखाता है। तो वाइटल होम्योपैथी एसोसिएशन के सारे मेंबर्स को मेरा आह्वान है, अगर एक शानदार गुजराती गज़ल के इस छोटे से अंश में से भी हम उसकी फ़िलोसॉफ़ी के अकॉर्डिंग इतने सारे माइंड रूब्रिक्स ढूंढ पा रहे हैं और हमारे प्रस्तुत एक जीता जागता सल्फर दिखाई दे रहा है, तो हमारे मास्टर्स और पायोनियर्स हमें हमारे माइंड सेक्शन में क्या कुछ नहीं दे गए। बस सिर्फ हमें यह ज्ञान को अच्छे से समझने और अपनाने की ही देर है। धन्यवाद।